सुनो न में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की पहली कहानी है कौए की भूल। एक दिन एक जहरीला सांप नदी के किनारे लेटा धूप का आनंद ले रहा था कि तभी न जाने कहां से एक काला कौआ उसके ऊपर झपटा और सांप को अपने पंजों में दबा के आकाश में उड़ गया। सांप बुरी तरह ऐंठ कर स्वयं को कौए के पंजों से छुड़ाने की चेष्टा करने लगा, लेकिन लाख कोशिश करने पर भी वो कामयाब नहीं हुआ। ये देखकर सांप ने गुस्से से फुफकारते हुए कौए के शरीर में अपने जहरीले दांत गड़ा दिए। कुछ ही पलों में जहर के प्रभाव से काला कौआ दर्द से फड़फड़ाता हुआ आकाश से धरती पर आ गिरा। सांप मरते हुए कौए के पंजों से निकल के भाग गया। कौआ अब मौत के दरवाजे पर खड़ा था। सांप का जहर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था। मरने से कुछ क्षण पहले उसने सोचा, आह, क्या मुझे पहले नहीं सोचना चाहिए था। ये मेरी भूल थी कि मैंने बिना सोचे विचारे एक जहरीले सांप को उठा लिया। वही सांप आखिर मेरी मौत का कारण बना। मतलब ये कि समझदार व्यक्ति कोई भी कार्य सोच समझकर ही करता है। हमारी आज की दूसरी कहानी है खरगोश के मित्र। एक खरगोश के कई दोस्त थे। घोड़ा, बैल, बकरा, भेड़ वगैरह। लेकिन उनकी दोस्ती कितनी सच्ची है उसे ये परखने का मौका आज तक मिला नहीं था। एक दिन उसे ये मौका तब मिला जब वो खुद संकट में पड़ गया। उस दिन कुछ शिकारी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। ये देख के खरगोश जान बचाने के लिए भागने लगा। भागते भागते उसका दम फूलने लगा। वो थक के चूर हो गया। जब और अधिक नहीं भागा गया उससे तो कुत्तों को चकमा देके वो घनी झाड़ी में घुस गया और वहीं छिपके बैठ गया। पर उसे ये भय सता रहा था कि कुत्ते किसी भी पल वहां आ पहुंचेंगे और सूंघते सूंघते उसे खोज ही निकालेंगे। वो समझ गया कि यदि समय पर उसका कोई दोस्त न पहुंच सका तो उसका अंत आज निश्चित है। वो अपने मित्रों को याद करने लगा। यदि घोड़ा आ गया तो मुझे अपनी पीठ पर बिठा के ले भागेगा। यदि बैल आ गया तो अपने पैने सींगों से इनके पेट फाड़ देगा। यदि भेड़ आ गई तो वो टक्करें मार मार के इनकी अकल ठिकाने लगा देगी। तभी उसकी नज़र अपने मित्र घोड़े पर पड़ी। वो उसी मार्ग पर तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा था। खरगोश ने घोड़े को रोका और कहा, घोड़े भाई, कुछ शिकारी कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर कहीं दूर ले चलो, वरना ये शिकारी कुत्ते मुझे मार डालेंगे। घोड़े ने कहा, प्यारे भाई, मैं तुम्हारी सहायता तो अवश्य करता, पर इस वक्त मैं बहुत जल्दी में हूँ। वो देखो, तुम्हारा मित्र बैल इधर ही आ रहा है, तुम उससे कहो, वो अवश्य तुम्हारी सहायता करेगा। ये कहकर घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ चला गया। खरगोश ने बैल से प्रार्थना की, बैल दादा, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, आप मुझे अपनी पीठ पे उठा के ले चलें कहीं दूर, नहीं तो कुत्ते मुझे मार डालेंगे। भाई खरगोश, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करता, मगर इस समय मेरे कुछ दोस्त बड़ी बेचैनी से मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इसलिए मुझे वहां बहुत जल्दी पहुंचना है। देखो, तुम्हारा दोस्त बकरा इधर ही आ रहा है, उससे कहो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। ये कह के बैल भी चलता बना। खरगोश ने बकरे से विनती की, बकरे चाचा, कुछ शिकारी कुत्ते मेरा पीछा कर रहे हैं, तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठा के कहीं दूर ले चलो तो मेरे प्राण बच जाएंगे, वरना वे मुझे मार डालेंगे। बकरे ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर दूर तो ले जाऊं, पर मेरी पीठ खुरदरी है, उस पर बैठने से तुम्हारे कोमल शरीर को बहुत कष्ट होगा। मगर चिंता न करो, देखो तुम्हारी दोस्त भेड़ इधर ही आ रही है, उससे कहोगे तो वो अवश्य तुम्हारी सहायता करेगी। ये कह के बकरा भी चला गया। खरगोश ने भेड़ से भी मदद की प्रार्थना की, पर उसने भी खरगोश से बहाना बना के अपना पीछा छुड़ा लिया। इस प्रकार खरगोश के सभी दोस्त वहां से गुजरे। खरगोश ने सभी से सहायता करने की प्रार्थना की, पर किसी ने भी उसकी सहायता की नहीं। सभी कोई न कोई बहाना बना के चलते बने। खरगोश ने मन ही मन कहा, अच्छे दिनों में मेरे सभी दोस्त थे, पर आज संकट के समय कोई दोस्त काम नहीं आ रहा। मेरे सभी दोस्त केवल अच्छे दिनों के ही साथी हैं। थोड़ी देर में उसे खोजते हुए शिकारी कुत्ते वहां आ पहुंचे। उन्होंने बेचारे खरगोश को मार डाला। अफसोस की बात है कि इतने सारे दोस्त होते हुए भी खरगोश बेमौत मारा गया। मतलब ये कि सच्चा मित्र वही होता है जो संकट में साथ देता है। हमारी आज की अगली कहानी है नेक सलाह। एक शेर और एक गधे में बहुत गहरी दोस्ती थी। हालांकि उनका स्वभाव भिन्न था, लेकिन वे सदैव साथ साथ घूमा करते थे। गधा और शेर जहां भी जाते वहीं वन्य प्राणियों में भगदड़ मच जाती। दरअसल होता यह था कि शेर की वजह से सभी जानवर डर जाया करते थे, लेकिन गधे को बड़ी भारी गलतफहमी हो गई थी कि सभी जीव जंतु उससे भी डरते हैं और वो भी एक बलशाली जीव है। एक दिन जब वे जंगल में साथ साथ घूम रहे थे तो उन्होंने भेड़ियों का एक झुंड देखा।
भेड़ियों को देखते ही गधे की मानसिक वीरता जाग उठी और वो शेर की नकल करता हुआ मुंह खोल के जोर जोर से ढीचूं ढीचूं करता हुआ उनकी ओर ऐसे झपटा जैसे उन्हें खा जाएगा। भेड़ियों में भगदड़ मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। जिसको जिधर मौका लगा उधर भागा। उन्होंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। ये सब देख के गधा बहुत प्रसन्न हुआ। बहुत गर्व से चलता हुआ वो वापस शेर के पास आया। उसको देख के शेर ने कहा, क्यों मित्र, इतनी जोर जोर से क्यों रेंग रहे थे, क्या बात थी? अरे मित्र, शायद तुमने मेरी बहादुरी नहीं देखी। भेड़ियों का झुंड मुझे देखते ही इधर उधर भाग गया। वे समझे कि मैं उन्हें खा जाऊंगा। कितने डरपोक हैं, गर्व से सीना फुला के गधे ने कहा। उसकी बात सुनकर शेर ठहाका मार के हंसने लगा। ओ, तो ये कारण है जो तुम इतने खुश हो। अरे, तुम मेरे दोस्त हो, इसमें कोई शक नहीं। फिर भी मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ और तुम उसे हमेशा याद रखना कि तुम एक गधे हो, शेर नहीं। भेड़िए तुम्हारे डर से नहीं बल्कि इसलिए भाग गए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था। एक नेक सलाह देता हूँ, कभी अकेले हो तो ये काम बिल्कुल मत करना, वरना यही भेड़िए तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके चबा जाएंगे। मतलब ये कि दूसरों के बल पर किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की 3 कहानियाँ। अगली बार नई कहानियाँ लेकर फिर हम आपसे मुखातिब होंगे।